हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि दुनिया को हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, बट दुनिया को बनाने वाले को भुलाकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम देख सकते हैं कि दुनिया को हम बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस प्रयास में इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि हम देख सकते हैं दुनिया पहले से और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो कौन सा फैक्टर हमने मिस कर दिया जिसकी वजह से इतने सारे साइड इफेक्ट आज दुनिया फेस कर रही है? इस वीडियो में हम इसी फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम देख सकते हैं दुनिया में हर व्यक्ति हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहता है, और इस खुशियों को चाहने के लिए, उस खुशियों को पाने के लिए बहुत सारा प्रयास भी करता है। उसे लगता है कि सारी खुशियाँ उसको इस मटेरियलिस्टिक थिंग्स में और दुनिया की भौतिक चीज़ों में ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मूवीज़ देखने से उसे बहुत सारी खुशियाँ मिले, हो सकता है बहुत ज़्यादा देर तक गेम्स खेलने में उसे खुशियाँ मिले, बहुत सारा पैसा कमाएगा तो खुशियाँ मिल जाएगा, या बहुत सेक्स करेगा तो खुशियाँ मिल जाएगा। अब देख सकते हैं लोग ये सारी चीज़ें बहुत करते हैं, सोचते हैं इस चीज़ में उसे हैप्पीनेस मिलेगी, बट एट द एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं रहते? बिकॉज जो हमने मटेरियलिस्टिक ड्रीम बनाया हुआ है, ये सोशोलॉजिकली लेवल पे, साइकोलॉजिकली लेवल पे, इकोलॉजिकली लेवल पे कहीं ना कहीं पंचर्ड है। हमारी जो ड्रीम कार है, इसके पहियों में से हवा निकलते जा रही है, कुछ देर तक चलती है, गाड़ी बंद हो जाती है। हम सोचते रहते हैं गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, पर सवाल आ सकता है ऐसा कैसे? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकली लेवल पे। अब हम देख सकते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के कितने सारे माध्यम बना दिए हैं, मन बनाने के लिए कितने सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी इन मनों में, इस मन में इतनी सारी चिंताएं हैं। लोग टेंशन में पहले से बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस का लेवल बता सकते हैं कि दुनिया का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन लोगों में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इवन इस हद तक परिस्थितियाँ आ गई हैं कि अब लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं हाइपर टेंशन कितना बढ़ गया है। इवन बड़ों में नहीं, इवन छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकली लेवल पे दुनिया कितने बड़े पैमाने से सफ़र कर रही है। इवन आप पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे कि सुसाइड रेट कितनी तेज़ी से बढ़ गया है, डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है। कई कंट्रीज में बताया जाता है कि 80% लोग उसके डिप्रेशन में रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली लेवल पे जो हम एडवांसमेंट कर रहे थे, जो एडवांसमेंट कर रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजिकली लेवल पे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये काम नहीं आ रहा ना। सोशोलॉजिकली लेवल पे देखने का प्रयास करते हैं लोग। आज सोसाइटी हमने बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया ना, हमने बड़े बड़े रोड्स बनाए, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाए, बट कहीं ना कहीं लोगों में वैल्यूज़ की कमी है ना। हम देख सकते हैं करप्शन रेट कितनी तेज़ी से बढ़ता गया था। एक ज़माने में तो दिन भर न्यूज़ आती है कि 1 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, इस शहर में 2 लाख करोड़ का घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। मतलब 1-2 लाख करोड़ तो कोई बड़ी बात रही नहीं थी, इतने घोटाले सुनने को मिलते थे। और सिर्फ करप्शन नहीं, इवन चाइल्ड अब्यूज़, बड़ों के रेप तो सुनते थे हमने, छोटे छोटे बच्चों को उनके घर के लोग ही रेप कर देते हैं। आए दिन खबरें आती हैं, हम देख सकते हैं कि इतनी न्यूज़ की खबरें आती हैं, रेप की खबरें आती हैं कि अब लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ रेप हुआ, क्या रेप हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्री का रेप ना हो। क्या छोटे क्या बड़े, सबके रेप होते हैं। इवन इंसान तो दूर की बात, एनिमल अब्यूज़ कितना बढ़ता जा रहा है। बुरी तरीके से लोग उन्हें मार रहे हैं, एनिमल्स तक का रेप कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं सोसाइटी कहीं ना कहीं बेहतर होने की वजह बदतर हो गई है, और ये फैक्ट है, इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इवन हम ये भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े इश्यूज़ को न्यूज़ पे इतना दिखाया नहीं जा सकता, पर छोटे छोटे इश्यूज़ पे महीनों महीनों बात चल सकती है। किस हीरो का कब बर्थडे था, किस हीरो को ये हो गया, कौन सी फिल्म कितना कमा रही है, इसने क्या किसको कह दिया, इस पर डिबेट चल रही है। पर बड़े बड़े इशूज़, जैसे मैंने बताया कि सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है, पर इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ खास बात ही नहीं होती। सोसाइटी में वैल्यूज़ एकदम ख़त्म ही हो गई है, पर इसको कैसे वापस लाया जाए, इस पर बातें नहीं होती। बात हो रही है तो किसने किसको क्या बोल दिया, महीनों महीनों का बातें चलती रहती है। तो जैसा हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में बड़े बड़े इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करता, छोटे छोटे इश्यूज़ पे महीनों तक बात चल रही है। तो सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे हम देख सकते हैं कि हम कहाँ डेवलप कर रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं। इकोलॉजिकली लेवल पे बात करके देखते हैं। हमने कहा था कि साइंस कहती थी ना कि हम रेडी हैं किसी भी किस्म की आपदाओं से बचने के लिए, इंसान रेडी है हर चीज़ से लड़ने के लिए।
हल्का सा कोविड आया, पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। कोई भी बड़े डिजास्टर आ जाते हैं दुनिया में, पूरी कंट्री बर्बाद हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि डिजास्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और उससे बचने के लिए खास कुछ रेडी भी नहीं है। हमने एक ड्रीम सेट कर लिया है कि इस ड्रीम में हम ही राजा हैं, हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी, हम कंट्रोलर हैं। पर रियलिटी ये है कि हमारा बुरा हाल हो जाता है जब भी कोई आपदाएं आ जाती हैं। रियलिटी ये है कि लोग साइकोलॉजिकली लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड हैं। सोसाइटी पहले से बदतर हो चुकी है, वैल्यूज़ नहीं है लोगों में। ये सच्चाई है जिसको हम झुटला नहीं सकते। सो अब क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ गलती की हमने, इस मटेरियलिस्टिक ड्रीम में हमारे कहाँ गलती हुई कि आज इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं हमें फेस करनी पड़ रही है। गीता से हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन मिलता है और वो बताता है कि कौन सा फैक्टर हमने मिस कर दिया था जिस वजह से हम ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं और हम लोग हर बार बजाय बेहतर होने के लिए हमारे हालात बदतर हो जाते हैं। ये फैक्टर है गॉड फैक्टर, कृष्णा फैक्टर। बिकॉज हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से गॉडलेस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी डेवलप की जा रही है। भगवान को निकालो, हम ही कंट्रोलर हैं, हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे, हमें आज़ादी चाहिए, इसके लिए लड़ाई चल रही है। तो गॉडलेस सोसाइटी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लोगों को गॉडलेस बनाया जा रहा है। और इसका परिणाम क्या रहा है, हम देख सकते हैं कि हम दुनिया को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे, सोसाइटी को अच्छे से चला ही नहीं पा रहे और हालात बस से बदतर हो जा रहे हैं। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, चलिए इसको मैं महाभारत से एक पास्ट टाइम लेके आपको सुनाता हूँ। महाभारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर था जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन भी कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी जैसी ही मानसिकता रखता था, गॉडलेस, अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहता है। उसे लगता था कि ताकत बुद्धि के बल पे दुनिया को बेहतर बना सकता है, चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। उसने महाभारत के समय पे उसने सोचा कि क्या ये पांडव आज ऐसे, इनके पास क्या है, ताकत तो मेरे पास है, मेरे पास दुनिया के सारे बड़े बड़े योद्धा हैं, मेरे पास ताकतवर हथियार हैं, मेरे पास सेना है, मेरे पास एडवांसमेंट है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास एक से एक योद्धा है, एक से एक इंटेलिजेंट पर्सन है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसकी जो ड्रीम की जो विक्ट्री थी, रियलिटी में वो हर दिन हार रहा था। क्यों? बिकॉज उसने सब कुछ रख लिया और उसने कृष्णा फैक्टर जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। गॉड का जो फैक्टर था उसने रिजेक्ट कर दिया और ये फैक्टर जो कृष्णा फैक्टर था पांडवाज ने अपने पास रखा, जिस वजह से बेशक छोटी आर्मी थी, कम लोग थे, वो हर दिन जीतते रहे और दुर्योधन हर दिन हारता रहा। ये जो कृष्णा फैक्टर है ना, जो सोसाइटी से रिमूव किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हम सब के पतन का कारण बनता जा रहा है। इस बात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज हर दिन हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो सेम चीज़ हम देख रहे हैं ना कि जो आज हमारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम में हमारी दुनिया में हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ताकत है, बॉम्ब्स हैं, एटम बम बना लिया, अच्छे एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर लिया, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, सब कुछ तो कर दिया, बट फिर भी दुर्योधन की तरह हम हार ही रहे हैं ना, जीत का रहे। सो एट द एंड हमारे सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं बिकॉज कृष्णा फैक्टर इज मिसिंग देयर। सो इस बात को अब हमें समझना पड़ेगा कि हमने जो ये मटेरियलिस्टिक ड्रीम डिज़ाइन किया था कि गॉडलेस सोसाइटी बनाएंगे, ऐसी सोसाइटी जिसमें हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाएंगे, वी विल बी द कंट्रोलर, हमें चाहिए आज़ादी, आज़ादी से जिएंगे, अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। मानो ना मानो, हमने मानवता को एक खतरे में डाल दिया और ये फैक्ट है, हर दिन आप अपनी सोसाइटी में देख सकते हो। अगर आप नहीं देख पा रहे तो बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना कुछ चल रहा है, आप कहाँ हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने अपने ऊपर से संयम खो दिया है ना, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल लोगों का खो गया है, जिस वजह से साइकोलॉजिकली लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड है। सोसाइटी से मॉरल वैल्यूज खत्म हो गया, जिस वजह से देख सकते हैं कि सोसाइटीज में कितना बड़ा हाल है, सोशलॉजिकली लेवल पे और बदतर हो गया सोसाइटी। प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया कि इकोलॉजिकली लेवल पे पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाती है, आज भी बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाती हैं। बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो सही नॉलेज है ही नहीं। हमें लगता है कि अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पे, अपनी थोड़ी बहुत ज्ञान के बलबूते पे, अपने कुछ बनाए हुए हथियारों के बलबूते पे दुनिया हम कंट्रोल कर देंगे, बट ये फैक्ट नहीं है। दुनिया को बनाने वाले को अगर सोसाइटी से रिमूव कर दोगे तो आप दुनिया चला भी नहीं पाओगे ठीक से, बिकॉज आपको जितना नॉलेज नहीं है जितना बनाने वाले को नॉलेज है। वो ज़्यादा अच्छे से बताएगा कि कैसे दुनिया को चलाना चाहिए। आप उसी को अगर सोसाइटी से निकाल दोगे तो आप गलतियां करोगे, बार बार गलतियां करोगे, बिकॉज आपको भी तो नहीं पता ना सोसाइटी को चलाना कैसे है, दुनिया कैसे चलती है, प्रकृति कैसे चलती है। तो आप गलतियां करोगे, गलतियों का फिर रिजल्ट आएगा कि आप पछताओगे, और वो हम सब देख रहे हैं। आज दिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, बड़ी बड़ी आपदाएं आती है। सो यू कैन सी गॉडलेस सोसाइटी ड्रीम में जितनी अच्छी लगती है, ख्यालों में जितनी अच्छी लगती है ना कि यार
हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। पर रियलिटी ये है कि आप सफ़र कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति शराब पीता है तो बेशक वो शराब के नशे में उसे लगता है कि दुनिया कितनी हल्की है, मस्त चल रहा है, पर रियलिटी ये है कि वो किसी नाली के पास पड़ा हुआ है, वो पेशाब कर रहा है अपने कपड़ों में, उल्टियाँ करता फिर रहा है, रोड पे कहीं बेहोश पड़ा हुआ है, पर ख्यालों में उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पर रियलिटी ये है कि उसके बुरे हालात हैं। तो हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि शराबी की तरह है जो अपने एक इल्यूजन में खोया हुआ है, रियलिटी से दूर, पर सफ़र तो कर ही रहा है ना। बट फॉर्चुनेटली हम सब में इतनी शक्ति है कि हम इस एरर को सुधार सकते हैं। हम इस गलती को जो सोसाइटी कर रही है उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे हम सब उसको सुधार सकते हैं। कैसे? अपना कनेक्शन कृष्णा से रीबिल्ड करके। सो अगर हम अपना कनेक्शन कृष्णा से रीबिल्ड करते हैं तो हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, जिस वजह से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। हम साइकोलॉजिकली लेवल पर डिस्टर्ब नहीं रहते। इसलिए देखोगे कि जितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनके बहुत कम केसेज आते हैं, या रेयर केस होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो डिप्रेशन में, वो सुसाइड करना चाहते हैं। इवन हमसे कनेक्टेड आज तक किसी बच्चे ने, मैंने कभी नहीं सुना कि उसने कभी सुसाइड की है, नस काट ली हो, या इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो। बिकॉज कृष्ण उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं चीज़ों को फेस कैसे करना। सो अगर हम कृष्णा से अपना कनेक्शन रीबिल्ड करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के अपने जीवन को बेहतर करते हैं, तो आप चाह के ना जाने कितने लोगों की मदद कर सकते हो। आपके एसोसिएशन से, आपके वर्ड्स से कितने लोगों की लाइफ चेंज होगी, और वो भी सोसाइटी को बेहतर करेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि हर एक व्यक्ति में, हर एक इंडिविजुअल में इतनी शक्ति है कि वो सोसाइटी को बेहतर कर सकता है, बट सही नॉलेज, सही चीज़ों का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम सब अपना रिलेशन कृष्णा से रीबिल्ड करेंगे, सो हम वापस से सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। सो हमें सोसाइटी को गॉडलेस नहीं बट गॉडली बनाना है। अगर हम गॉडली सोसाइटी बनाएंगे तो हम इस सोसाइटी को बेहतर कर सकेंगे, और जो हम देख रहे हैं आज इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको हम ठीक कर सकेंगे। तो हम सब में इतनी शक्ति है कि हम मिलके इस सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले बेहतर करना पड़ेगा, अपना कनेक्शन रीबिल्ड करना पड़ेगा कृष्णा से, और फिर दूसरे का भी आप मदद कर सकोगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दूसरों से शेयर भी करिएगा। और आपको इस वीडियो से क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा लगा, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।